देश के कई शहरों में आज मुस्लिम ग्रुप्स और वक्फ बोर्ड्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हमारे धार्मिक हकों पर सरकार का दखल है, लेकिन सरकार का स्टैंड अलग है। वो कहती है ये बिल ट्रांसपेरेंसी और मिसयूज रोकने के लिए ज़रूरी था। भारत में वक्फ बोर्ड एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके पास देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग है। गवर्नमेंट और डिफेंस के बाद लगभग 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, जिसमें स्कूल्स, दरगाह और हज़ारों एकड़ ज़मीन शामिल है, आज वक्फ के कंट्रोल में है। पर सवाल ये है, क्या ये सिस्टम फेयर था? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 को कई एक्सपर्ट्स एक माइनॉरिटी अपीजमेंट मूव के रूप में देखते हैं। इसने वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकें और उस वक्फ के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया गया। कई जगह उलेमा और वक्फ ऑफिशियल ने नॉन मुस्लिम लैंड्स को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया बिना ओनर को नोटिस दिए। रिजल्ट, आम लोगों को अपनी ही ज़मीन से हाथ धो बैठना पड़ा। और एक और बात, इस्लामिक लॉ के तहत औरतें वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट या ओनरशिप में शामिल नहीं होती थी, यानी पूरी पावर मैन के हाथ में थी और अकाउंटेबिलिटी गायब थी। अब आई है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस बार सरकार ने सिस्टम में स्टेट वेरिफिकेशन और वुमेन रिप्रेजेंटेशन जोड़ दी है। अब कोई भी ज़मीन वक्फ डिक्लेयर करने से पहले लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल ज़रूरी होगा। साथ ही वक्फ बाय यूज़ कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, मतलब सिर्फ इस्तेमाल के बेस पर ज़मीन वक्फ नहीं बन सकती। सरकार का कहना है ये कानून फेथ और फेयरनेस के बीच बैलेंस बनाता है।